हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है 12 तारीख को, कक्षा 12वीं वालों का जो 8 विषय लिए हुए हैं उनका अर्थशास्त्र का पेपर है। तो सबसे पहले इसके लिए हम 2 अंक के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। कुल 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। और जो भी पेपर यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं सभी बच्चों से निवेदन है कि उनसे आप दूर रहें, वह सभी फेक पेपर हैं। इसलिए आप क्वेश्चन को तैयार करें। विथ आंसर के साथ आपको 20 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। जल्द से जल्द पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। इस प्रकार से आंसर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इनको आपको कम से कम 2 से 4 बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है और आपको लिख देना है इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल भाषा में आंसर लिखा गया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 3 कुछ इस प्रकार से है, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर इस प्रकार से है, अनादिमान मानचित्र किसे कहते हैं। इस प्रकार से आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बजट रेखा किसे कहते हैं, और कुछ इस प्रकार से आंसर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मांग का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर दिया गया है, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से है, अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। इसको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, स्थिर लागत किसे कहते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से है, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है। कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। और प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से है, पैमाने प्रतिबल किसे कहते हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 कुछ इस प्रकार से, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं 2 विधियों के नाम। तो 2 विधियों के नाम हो जाएंगे, आय विधि और व्यय विधि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, दोहरी गणना किसे कहते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु की दोबारा गणना की जाती है, जिससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे जो है दोहरी गणना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 17, केंद्रीय बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। केंद्रीय बैंक के 2 कार्य हो जाएगी, नोट निर्गमन का अधिकार प्राप्त होता है और सरकार के बैंकों का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 कुछ इस प्रकार से, व्यावसायिक बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। इस प्रकार से 2 कार्य हो जाएंगे। पहला कार्य होगा, जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य व्यावसायिक बैंक द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करती है तथा जनता से जो है जमा को स्वीकार करती है। प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से है, सरकारी बजट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। इस प्रकार से 2 उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, अधिशेष एवं घाटा बजट क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।